इसके अलावा अब ये देखिए यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिए कि आप हेडिंग को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप सोशल मीडिया आइकन्स को ऐड करना चाहें, ये हमने थीम सेटिंग में ऊपर भी पढ़ा था कि हमारे पास ये ऑप्शन आ रही है कि सोशल मीडिया के लिए हम क्या क्या हैंडल्स ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका शॉपिफाई का जो भी पेज है फॉर एग्जांपल, आप उसका लिंक ऐड कर दें तो वो यहाँ पे शो हो जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको शॉपिफाई के पेज पे ले जाएगा, इंस्टाग्राम के पेज पे ले जाएगा, यूट्यूब के, टिकटॉक के, जो भी आपके सोशल मीडिया हैंडल्स मौजूद हैं, आप उनके लिंक्स यहाँ पे ऐड करते जाएंगे और ये यहाँ पे शो होते जाएंगे आपको। इसके बाद फुटर के अंदर आप मजीद भी काफी चीजें अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कलर इसका चेंज करना चाहें, आप इसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन, कोई अनाउंसमेंट ऐड करना चाहें, कोई आप कंट्री या रीजन वगैरह ऐड करना चाहें, लैंग्वेज की ऑप्शन आप यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा आप मार्जिन को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पे आप ये थोड़ा सा कर लेते हैं, जैसे ये टॉप मार्जिन को मैं इंक्रीज करूंगी तो आप ये देख रहे हैं ये मार्जिन बढ़ना शुरू हो गया है। इसको मैं मजीद इंक्रीज करूंगी तो ये देखें मजीद ये वाला मार्जिन जो है ऊपर वाले सेक्शन से इसने गैप क्रिएट कर दिया है। इसके बाद टॉप पैडिंग क्या होती है, ये हम देख रहे हैं कि जो ये वाला एरिया है दैट इज इंक्रीजिंग नाउ। ये हमारा टेक्स्ट है और ईमेल की जगह है, इसके ऊपर वाला जो रीजन है दैट इज इंक्रीजिंग, दैट इज द टॉप पैडिंग। इसको हम वापस देखें, अगर हम बॉटम पैडिंग को बढ़ाना चाहें तो ये देखें आप नीचे से जो पैडिंग है दैट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग। ये देखें फिर यहाँ से आपको इंक्रीज नजर आ रहा है। तो ये ऑप्शंस हैं, आप फुटर के अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये है कि आपने अपनी चीजें किस तरह से ऐड करनी है, कौन सी पिक्चर्स आपने रखनी है। आप एक पूरा स्कीमेटिक बनाएंगे अपनी वेबसाइट का यहाँ पे आने से पहले कि आपकी प्रोडक्ट की पिक्चर्स आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए, आपके पास अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शंस लिखी हुई होनी चाहिए किसी फाइल के अंदर। इसके अलावा आपने कोई कलेक्शंस बनानी है या क्या प्राइसेस रखनी है या क्या कलेक्शंस के नाम रखने हैं और कलर स्कीम क्या चूज करनी है या आपने कितना कंटेंट वेबसाइट पे देना है, ये सारी चीजें आपकी थोड़ी सी पहले से प्लान होनी चाहिए। अच्छा, अब हम जाते हैं वापस, ये हमारा होम पेज जो है ये सारा, ये तकरीबन मैंने आपको एडिटिंग सिखा दी है। अब हम जाते हैं जनरली वापस अपनी सेटिंग्स की तरफ। यहाँ से आप अगर देखना चाहें तो ये लोगो एडिशन है, कलर्स चॉइस आपको मैंने साथ साथ बताई है। टाइपोग्राफी में आप चूज कर सकते हैं कि आप फॉन्ट कौन सा यूज करेंगे, आप जाके सर्च कर सकते हैं कौन कौन से फॉन्ट्स अवेलेबल हैं और इसमें से जो भी फॉन्ट आपको अच्छा लगे आप उसको चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आती है लेआउट की, कि आप लेआउट पेज विड्थ क्या रख रहे हैं, स्पेसिंग कितनी रखना चाह रहे हैं, ग्रिड किस तरह से फॉर्म होगी, हॉरिजॉन्टल स्पेसेस किस तरह की होंगी। ये जितनी भी पैडिंग्स के बारे में और साइड्स के बारे में हमने पढ़ा था वो हम चेंज कर सकते हैं। एनिमेशंस हम अलग अलग हमने वो दरमियान के बैनर पे अप्लाई करके देखी थी कि किस तरह की एनिमेशंस हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बटन्स हमारे जो हैं उनकी थिकनेस क्या होगी, यानी उनका साइज क्या होगा। फॉर एग्जांपल ये भी एक बटन है एक तरह से, तो ये किस तरह से क्लिक होगा, इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, कॉर्नर पे रेडियस कितने होंगे, इस पे शेडोज कितने आ रहे होंगे, ये सारी चीजें हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके अलावा वेरिएंट पिल्स में हम प्रोडक्ट वेरिएंट्स को देख सकते हैं कि किस तरह से वो डिस्प्ले हो रही होंगी, उनकी थिकनेस, कैपेसिटी, कॉर्नर रेडियस, बिल्कुल इस तरह से। यानी जो ऊपर प्रोडक्ट की आपको ये नजर आ रही है ना ये चीजें, तो आप इनको किस तरह से बनाएंगे, ये सारा चीजें आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। इसके बाद इनपुट्स में आप देख सकते हैं कि आपकी बॉर्डर की थिकनेस, साइड्स, कॉर्नर्स किस तरह से चेंज हो सकते हैं। ये सारी चीजें बेसिकली प्रोडक्ट कार्ड्स, कलेक्शन कार्ड्स, ब्लॉक कार्ड्स, आप जो जो बनाते जाएंगे ना अपने कलेक्शंस या प्रोडक्ट्स ऐड करते जाएंगे, उनको किस तरह चेंज करना है, मीडिया को किस तरह चेंज करना है, ब्रांड इंफॉर्मेशन को, सोशल मीडिया को ऐड किस तरह से करना है, बिहेवियर को किस तरह से, सर्च बिहेवियर को किस तरह से चेक करना है, सर्च सजेशंस को आपने ऑन रखना है, ऑफ रखना है, किस तरह से प्रोडक्ट शो करनी है। कार्ट के अंदर आप जब किसी को बता रहे हैं कि वो लॉग आउट मतलब चेकआउट कर रहा है तो उसको वेंडर शो होगा नहीं होगा, कोई नोट शो होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें आप अपनी यहाँ से एडिट कर सकते हैं। बड़ी बेसिक्स ही हैं, दीज आर वेरी इजी। इसके बाद हम बेसिकली यहाँ से निकल के दोबारा वापस आ जाते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, जो हमारा मेन शॉपिफाई का पेज है उसके ऊपर। और अब यहाँ से हम कुछ चीजें जो हैं उनको ऐड करते हैं।
सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट्स के इस सेक्शन में जाएंगे और हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शंस आ रही हैं कलेक्शन की, इन्वेंट्री की, परचेज ऑर्डर्स की, ट्रांसफर्स की, गिफ्ट कार्ड्स की। गिफ्ट कार्ड्स का पाकिस्तान में कॉन्सेप्ट इतना नहीं है, ट्रांसफर्स का भी कोई इतना खास नहीं है। हम कलेक्शंस पे बात कर लेते हैं। कलेक्शंस क्या होती हैं? कलेक्शंस बेसिकली एक बिगर वर्जन है ऑफ होल्डिंग योर प्रोडक्ट्स इन कैटेगरीज। यानी अगर मेरे पास पीस हैं और उसके साथ मेरे पास राइस भी हैं और उसके साथ मेरे पास ड्राई फ्रूट्स भी हैं, तो मैं 3 अलग कलेक्शंस बना सकती हूँ। इसका मुझे फायदा होगा कि मैं अपने जो भी नेम्स लिखूंगी अपनी वेबसाइट की थोड़ी एसईओ करने के लिए अकॉर्डिंगली, तो मैं उनके साथ कोई प्रोडक्ट टैग्स दे दूंगी, और जब भी मैं कोई ऐसी प्रोडक्ट ऐड करूंगी जो उस टैग से मैचिंग होगी, तो मेरी जो प्रोडक्ट है वो अपने आप एक कलेक्शन का पार्ट बन जाएगी। इसको हम देखते हैं। ये देखिए पेज के लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास, सॉरी राइट साइड के ऊपर आपके पास कलेक्शन, क्रिएट कलेक्शन की ऑप्शन है। इसको मैंने क्लिक किया। टाइटल में अब मेरे पास आ गया बायो हुंजा ऑर्गेनिक टीज। अब यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन लिख दूंगी कि Biohunza has a large collection of organic teas that offer many health benefits, एक्सेट्रा। आपके पास ये बेसिकली टेक्स्ट होगा, ये पहले से लिखा हुआ होगा जब आप आएंगे डिजाइन करने के लिए। अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। यहाँ तो आप मैन्युअली प्रोडक्ट्स को वन बाय वन इस कलेक्शन में ऐड करते जाएंगे, दैट इज वेरी टीडियस। इसकी जगह आप ऑटोमेटेड का ऑप्शन यूज करेंगे। ऑटोमेटेड के ऑप्शन में आप अभी जो प्रोडक्ट्स आपकी आप बनाएंगे वो, या जो प्रोडक्ट्स आपकी फ्यूचर में ऐड होंगी, वो अपने आप कलेक्शंस के अंदर ऐड होती जाएंगी, जो भी कलेक्शंस आप बनाएंगे। तो आप यहाँ पे एक प्रोडक्ट टैग बनाएंगे, ठीक है। प्रोडक्ट टैग आपके पास बहुत सारी कंडीशंस आ सकती हैं, यानी जैसे बायोन्स ऑर्गेनिक टीज का तो नाम एक हो गया ना, लेकिन अगर आप चाहें कि जी अगर किसी में टी आए तो वो भी ऐड हो जाए, ऑर्गेनिक आए तो वो भी यहाँ पे ही ऐड हो जाए, अगर किसी में बायो हुंजा का वर्ड है वो भी यहाँ पे ऐड हो जाए, तो आप कंडीशंस को 3 ऐड कर सकते हैं। प्रोडक्ट टैग में आप करते क्या है, आप प्रोडक्ट टैग सेलेक्ट कर रहे हैं और आप उसको इक्वल टू कर रहे हैं, मैं यहाँ पे कर रही हूँ टी, ठीक है। तो अब मैं जितनी भी टीज को ऐड करूंगी ना अपनी प्रोडक्ट्स में, तो वो यहाँ पे आके मेरी इस कलेक्शन में ऐड हो जाएंगी। और जो मेरी सर्च इंजन लिस्टिंग है, यानी देखिए अपने आप जो मेरी एसईओ हो रही है ना इस वेबसाइट की, उसके अंदर ये मेरे डोमेन नेम के साथ कलेक्शंस में बायोन्स ऑर्गेनिक टीज अपने आप नजर आएंगी। कोई भी बंदा बायोन्स ऑर्गेनिक टीज सर्च करेगा तो उसको ये वाला जो मेरा है ना कलेक्शन टैग ये शो हो जाएगा। इसके अलावा अगर कोई ऑर्गेनिक टीज भी शो करेगा, और मैं बहुत ज्यादा ये वर्ड कंटिन्यूसली यूज करती हूँ और मैं अच्छी एसईओ कर लेती हूँ ऑफ पेज भी ऑन पेज भी, तो मुझे ये सारा कुछ जो है ना ये बहुत इजीली मिल जाएगा गूगल के ऊपर भी। यानी अगर मैं अच्छे कलेक्शन नेम्स और प्रोडक्ट टैग्स रखूंगी तो मेरी एसईओ अच्छी हो जाएगी। इसके बाद मैं अपनी कलेक्शन के लिए कोई इमेज चूज कर लेती हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे कलेक्शन ऑफ टीज की एक पिक्चर है, तो मैं उसको ओपन कर देती हूँ। और ये जो है मेरे पास एक कलेक्शन जो है ये बन गई है, और मैं इसको सेव कर रही हूँ। ये मैंने कर लिया एक कलेक्शन को सेव। मैं इसको व्यू कर सकती हूँ अ, बहुत आराम से। अच्छा, इसके बाद हम अब आ गए हैं अपनी प्रोडक्ट्स ऐड करने में। पहले कलेक्शन इसलिए बना ली है कि अब जो हम प्रोडक्ट्स ऐड करते जाएंगे वो अपने आप मेरी कलेक्शन के अंदर ऐड होती जाएं। प्रोडक्ट्स के हम इस टैग को प्रेस करेंगे तो हम यहाँ पे आगे पेज के ऊपर प्रोडक्ट्स के, अब वो यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट आर यू सेलिंग, तो आप ऐड योर प्रोडक्ट्स पे क्लिक करेंगे। और अब यहाँ पे आप बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह आपने वहां पे कलेक्शन बनाई है, यहाँ पे एक आप प्रोडक्ट ऐड करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ बायोन्जा ऑर्गेनिक नाइट टाइम टी, और it is organic tea। यहाँ पे साथ डिस्क्रिप्शन के अंदर अब मैं फर्दर कर देती हूँ कि जी मेरे पास यहाँ पे अलाइनमेंट किस तरह की होगी,
इसके बाद मैं यहाँ पे बुलेट्स अगर पॉइंट्स ऐड करना चाहूँ, नंबरिंग करना चाहूँ किसी किस्म की, इंडेंट देना चाहूँ कि टेक्स्ट आगे जाएगा पीछे जाएगा किस तरह होगा, पैराग्राफ लिखना चाहूँ, कुछ भी करना चाहूँ मैं यहाँ पे लिख दूंगी। इसके बाद मैं यहाँ पे अपना मीडिया आके ऐड करूंगी।